एक अंतिम और लास्ट सबसे पावरफुल चीज़ बता रहा हूँ अपने जीवन की, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। जब भी आपके मन में ऐसे उल्टे सीधे गंदे विचार आया, जय श्री राम सभी भाइयों को। आपके मन में गंदे विचार आते हैं, आप बहुत परेशान हो गए। जब भी आप घूमने फिरने जाते हैं, स्त्रियों को देखते हैं, आपके मन में अश्लील विचार आते हैं। फ़िलहाल इन विचारों को कैसे दूर करना है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये वीडियो देखने के बाद आपको इंटरनेट पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने विचारों को कंट्रोल कर लेंगे। आपके मन में आज के बाद कभी गंदे विचार नहीं आएंगे। आप फोकस हो जाएंगे। आप किसी भी स्त्री की तरफ देखकर अपने ध्यान को भटकने से बचा लेंगे। तो फ़िलहाल एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने गौतम बुद्ध से एक सवाल किया, महात्मा जी, मेरे मन में बहुत ज़्यादा गंदे विचार आते हैं। जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूँ, अश्लील सोचने लगता हूँ, अश्लीलता की तरफ मोहित हो जाता हूँ। मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ? बुद्ध विचरण कर रहे थे, साथ ही साथ चलते चलते उसको जवाब भी दे रहे थे उसके सवालों का। बुद्ध जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में युवक से ये पूछा कि आप ये बताओ, आपको ऐसे विचार कब आते हैं? वो कह रहा है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ, घूमता हूँ, विचरण करता हूँ, जब भी किसी स्त्री को देखता हूँ, मेरे मन में अश्लील विचार आते हैं। बुद्ध जी ने कहा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना शिष्य, कि जब भी आप अश्लील सोच रहे हैं और उसको और विचार को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो आपके मन में उस तरह के विचार आएंगे ही आएंगे। बुद्ध कहते हैं, तुम बार बार स्त्रियों को देखकर अश्लील सोचो, इसलिए आपके मन में ये विचार और ज़्यादा आते जा रहे हैं और ज़्यादा आते जा रहे हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए आपको अपने मन से अच्छा सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर देंगे, आपके विचार अपने आप बदलते चले जाएंगे। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश किया करें, आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे। एक और कहानी लेता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप ये भी सोचें कि जैसे मान लीजिए एक मकान में कोई किराएदार रह रहा है, लंबे समय से उस मकान में किराएदार रह रहा है, मकान मालिक को रेंट देता रहता है, समय पर रेंट देता रहता है, उसको बहुत सालें हो गई हैं रहते रहते उस मकान में। अब मकान मालिक चाहता है कि मुझे मकान खाली कराना है किराएदार से। तो वो आता है, बोलता है, लेकिन किराएदार इतनी आसानी से खाली नहीं करेगा, क्योंकि वो लंबे समय से रह रहा है उस मकान में, कैसे खाली कर देगा। हालांकि मकान मालिक परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे में उस एरिया का जो भी दबंग आदमी होता है, उसको ठेका दे दिया जाता है कि इस मकान को खाली कराया जाए। तो उस दबंग आदमी को देखकर किराएदार भाग जाता है और चुटकी में मकान खाली कर देता है। ऐसे ही जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा गंदे विचार भरे हुए हैं और हम उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं, तो हम आसानी से नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे ही हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा दबंग है, तो ऐसे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, गंदे विचारों को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही आप भगवान की शरण में चले जाते हैं, जैसे ही भगवान के हाथ जोड़ते हैं मंदिर में, जो भी बुरे विचार होते हैं वो अपने आप से पीछे हट जाते हैं और आपके विचार पॉजिटिव होते चले जाते हैं। क्योंकि आप अब भगवान की शरण में चले गए, आप पवित्रता की तरफ चले गए, आप पॉजिटिविटी की तरफ चले गए, आप अध्यात्म की तरफ चले गए। जैसे आप अध्यात्म की तरफ जाओगे, नेगेटिव नकारात्मक सोच, गंदे विचार अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। अब लास्ट में कुछ और 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, इसको अगर अपनी लाइफ में आप अप्लाई करेंगे, आप इस गंदे विचार की दुनिया से बाहर आ जाएंगे, आपके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप अच्छे विचार नहीं लेके आएंगे मन में, तो बुरे विचार आपको लाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप चले आएंगे। क्योंकि मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए हमेशा सोचने के लिए। अगर आप उसमें अच्छा नहीं डालेंगे तो बुरा अपने आप पड़ जाएगा, उसको कहीं से ला के डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, आपके अपने आप विचार अच्छे होते चले जाएंगे। अगर आप बुरा सोचोगे, बुरी संगत में रहोगे, बुरा देखोगे, तो फिर विचार गंदे होते चले जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप अनार खा रहे हैं तो सोचिए ना, अनार की खुशबू आएगी ना मुंह से, संतरे की तो नहीं आएगी। कि संतरे का जूस पी रहे हैं तो जैसा डालेंगे वैसा निकलेगा बाहर। अच्छा डालेंगे, अच्छा बाहर निकलेगा मन से, बुरा डालेंगे, बुरा बाहर निकलेगा। आप बुरे विचार मन में डालते हैं, इसीलिए विचार गंदे, अश्लील होते चले जाते हैं। इससे बचने का एक और तरीका है, आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। जब भी हम नाम जप करते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में सिखाते हैं,
नाम जप करना, जब भी आप भगवान का नाम जप करते हैं आपके मन से गंदे विचार ख़त्म होते चले जाते हैं, आप फोकस और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि अब आपके मन में भगवान का नाम आने लगा, आपके विचारों में भगवान का नाम आने लगा, तो आपके विचारों की शुद्धि होने लगी। मन हमेशा आपको कुछ ना कुछ ला के देगा। मन गंदा सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा, वो असली सोच आपकी तरफ लेके आएगा, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको रुके रहना है। गंदे विचार जब भी आए आपको स्थिर हो जाना है। कुछ देर की ये लहर है, गंदे विचार अपने आप निकल जाएंगे। आपको उस पल शांत रहना है, उस पल भगवान का नाम लेना है, उस पल आपको नाम जप करना है, उस टाइम पे आपको भक्ति करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको एक और बता दूँ, ये जो फ़ोन है ना आपका, सबसे ज़्यादा गंदे विचार इसको देख कर आ रहे हैं। आप जैसा कंटेंट इसमें देख रहे हैं, जो चीज़ सर्च कर रहे हैं, सेम सोशल मीडिया का एल्गोरिदम वैसी वीडियो, वैसा ही कंटेंट, वैसे ही चित्र, वैसी ही फ़ोटो आपको लाके दिखा रहा है, जिससे कि आप अश्लीलता की तरफ और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें फ़ोन से दूर रहें। अगर फ़ोन देखें तो पवित्र अच्छी चीज़ें, नॉलेज वाली चीज़ें, सत्संग, अध्यात्म की चीज़ें देखें, जिससे आपका मन मजबूत हो। एक अंतिम और लास्ट सबसे पावरफुल चीज़ बता रहा हूँ अपने जीवन की, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। जब भी आपके मन में ऐसे उल्टे सीधे गंदे विचार आया करें, मन को हमें जीतने का एक ही तरीका है, आप पुशअप्स लगा सकते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, ये टेक्निक आप लगा के देखना, आपके तुरंत विचार बदल जाएंगे। जैसे ही आपके मन में गंदा विचार आया, आपने अपने मन को डांट दिया, फटकार दिया कि चल कुछ नहीं करेंगे, पुशअप्स लगाएंगे। जब आप अपने मन को इस तरीके से ट्रेन करते रहेंगे, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपके सामने गलत विचार ला के रखे, क्योंकि आप गलत विचारों को नकारने लगे। आप उन विचारों को ऊर्जा देना बंद कर दीजिए। जब भी गंदे विचार आएँ, अपने आप पॉजिटिव विचार आ जाएंगे। आपकी गलती यही है कि आप गंदे विचार आते हैं उनको थोड़ी सी ऊर्जा दे देते हैं, तभी वो और बड़े हो जाते हैं आपके मन में। जिस दिन आपने ये टेक्निक आजमा ली कि आपका मन आपसे कुछ करने को कह रहा है, आप वो मत करिए। आप एक्सरसाइज करिए, आप राइटिंग करिए, आप साइकिलिंग करने निकल जाइए, आप कुछ भी करिए। फ़िलहाल आप गंदे विचारों की तरफ मत जाइए। जैसे जैसे आप गंदे विचारों को छोड़ते चले जाएंगे, कुछ समय के बाद आप देखेंगे आप पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाएंगे, आपका मन पॉजिटिव होने लगेगा, आप स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे और आप मन लगाकर अपने एग्ज़ाम को टॉप कर जाएंगे। मित्रों, जय श्री राम। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी कमेंट हो ज़रूर करके जाना। जय श्री राम।